कोलकाता में डॉक्टर बेटी से हुई बर्बरता और हैवानियत के बाद इंसाफ और न्याय की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। देश के कई शहरों में डॉक्टर अपने साथी के साथ रेप और हत्या के बाद इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। हालांकि इस मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। सरकार और विपक्ष दोनों सड़कों पर उतर गए हैं। इस सियासी संग्राम में बीजेपी और टीएमसी के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या हर बार की तरह इस बार भी राजनीतिक शोर के बीच इंसाफ की लड़ाई कमजोर हो जाएगी? कोलकाता के अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद विरोध प्रदर्शन की लहर पूरे देश में दिखाई दे रही है। कोलकाता से केरल, जयपुर से गुवाहाटी, दिल्ली से मुंबई और गोरखपुर से गुरुग्राम तक डॉक्टर इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। वहीं कोलकाता में पहले बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। तो वहीं चंद घंटों के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर पदयात्रा के लिए निकल पड़ी। हुए हैं बीजेपी के बहुत सारे समर्थक और ये हटना नहीं चाहते, यही देखा जा रहा है। अभी इसके बाद यहाँ पे क्या होगा वो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। जैसे ही शायद दूसरे बीजेपी के समर्थकों को हटाया गया था, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको भी शायद हटाया जाए। इस स्पॉट की दूरी आरजीकर से बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ 800 मीटर 1 किलोमीटर के बीच में ही है। और यहाँ पे पुलिस की जो यहाँ पे उपस्थिति है, अगर आपको दिखाई यहाँ पे देखिए, बहुत सारे पुलिस के अफसर जो है वो यहाँ पे है। कॉम्बैट फोर्स भी है कोलकाता पुलिस की तरफ से भी। यहाँ पे जो रैफ है उसको भी डिप्लॉय कर दिया गया है। कोलकाता कांड को लेकर सियासी वार पलटवार का दौर और तेज होता जा रहा है। टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी और लेफ्ट दलों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इन्होंने ही अस्पताल में तोड़फोड़ कराई है। আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। যে ক্ষতি হয়েছে কালকে আরজি করে, যারা এই তাণ্ডব করেছে তারা কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের সাথে, এই আরজি করে ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত নয়, তারা আউটসাইডার। আমার যতদূর মনে হয়, আমি যতটুকু ভিডিও দেখতে পেয়েছি, কারো হাতে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ, তারা হচ্ছে বিজেপি, আর কারো হাতে ডিওয়াইএফ এর সাদা লাল फ्लैग। यह मुद्दा इंसाफ का होना चाहिए, पर सियासत एक दूसरे पर जवाबदेही थोपने की हो रही है। विपक्ष पूछ रहा है कि ममता किसके खिलाफ सड़क पर उतर रही हैं, जब सरकार उन्हीं की है, पूरी व्यवस्था उनके ही हाथ में है। इसे मुद्दा बनाते हुए बीजेपी ने ममता से इस्तीफे की मांग की है। वहीं टीएमसी कह रही है कि बीजेपी अराजकता फैलाना चाहती है। ममता दीदी राम, शांति और सद्भाव के प्रतीक हैं, तो वहीं अन्याय रूपी रावण, त्रिजटा, तारका, सुपनेखा का भी नाश किया है। इसलिए अब बंगाल में अन्याय रूपी रावण, तारिका, सुपनेखा का वध होना तय है। राम सद्भाव के प्रतीक हैं। आप माटी और मानुष भूल चुकी है। जब उन्नाव हाथरस प्रयागराज हुआ था, तब क्या यूपी का चीफ मिनिस्टर का घर में कोई ये हुआ था, डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था? ना आपने करने दिया। तो ये लोग चाहता है बंगाल में एनआरकी। कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हमने देखा था
हम सब ने देखा था, अनफॉर्चुनेट सीन्स। और ये वाम बीजेपी ना जाने इसके पीछे कौन कौन सा डेंजरस कोई फोर्स प्रोवोक करता है या नहीं करता है, ये भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये एनआरकी चाहता है इस बंगाल में, ये हम लोग होने नहीं देंगे। 14 अगस्त की रात आरजीकर अस्पताल में उपद्रवियों ने जो हंगामा और तोड़फोड़ की, उसे लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये घटना राज्य मशीनरी की पूर्ण विफलता है। वे तो अपने लोगों की ही सुरक्षा नहीं कर सके, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हाईकोर्ट ने पूछा कि ये डॉक्टर निडर होकर कैसे काम करेंगे। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए ये भी कहा कि अगर 7,000 लोग इकट्ठा हुए तो ये प्रशासन की 100% कमजोरी है। जो पुलिस है और जो तोड़फोड़ किया है सब एक ही टीम का है। नहीं तो कभी आप लोग देखे हैं कि पुलिस, कोलकाता पुलिस सोशल मीडिया में दे रहे, जो लोग उधर खत्म किया, सारा डिस्ट्रक्शन किया, कि अगर आप इन लोग को पहचानते हैं तो हम लोग को साथ कांटेक्ट करिए। पुलिस पब्लिक का हेल्प मांग रहे हैं। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA रेप, हत्या और उसके बाद अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के विरोध में शनिवार को सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए गैर आपातकालीन सेवाएं बंद करने का ऐलान किया है और सरकार से सुरक्षा की मांग की है। IMA ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि सभी अस्पतालों का सुरक्षा प्रोटोकॉल एयरपोर्ट से कम नहीं होना चाहिए। अस्पतालों को अनिवार्य सुरक्षा अधिकार के साथ सुरक्षित क्षेत्र घोषित करना चाहिए। CCTV, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। कोलकाता कांड के बीच डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक डॉक्टर्स पर अगर हमले होते हैं तो 6 घंटे के अंदर FIR दर्ज की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों को पत्र भेज दिया है। डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की ये लड़ाई अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां सरकार और विपक्ष दोनों सड़क पर हैं। फिलहाल देश इस मामले में इंसाफ चाह रहा है। आक्रोश हर शहर में सड़कों पर दिखाई दे रहा है। उम्मीद है कि पीड़ित परिवार के दुखों पर जल्द से जल्द इंसाफ का मरहम लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।